हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण अकेडमी में। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे अधिगम पठार, लर्निंग प्लेटू। इससे पहले अधिगम वक्र और अधिगम स्थानांतरण बहुत ही ज़बरदस्त शानदार तरीके से पढ़ा दिया गया है और हर एक मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत जाकर आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये क्लास चलाई जा रही है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अधिगम पठार भी। ये अधिगम वक्र अधिगम स्थानांतरण का भी एक पार्ट है अधिगम पठार। तो ये टॉपिक छूटा हुआ था, तो इस टॉपिक में इसको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम लोग देखेंगे। तो देखिए, अधिगम पठार होता क्या है, अर्थ से हम लोग समझते हैं। अधिगम की प्रक्रिया में कभी हम ज़्यादा सीखते हैं क्या, कभी हम ज़्यादा सीखते हैं और कभी कम। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब सीखने में बिल्कुल उन्नति नहीं होती, अर्थात सीखना बिल्कुल बंद हो जाता है। यह स्थिति अधिगम पठार की स्थिति कहलाती है। जैसे आप लोग ये फिगर देख सकते हैं, तो फिगर के माध्यम से हम आप लोग को बता देते हैं कि अधिगम पठार होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए, हम लोग जब अधिगम वक्र पढ़े थे तो आप लोग को बताए थे कैसे कैसे बढ़ता है, कैसे कम होता है। उसको जाकर एक बार वीडियो देखिएगा। तो देखिए इसमें क्या है, जब हम लोग सीखते हैं, देखिए ये सीखने की गति को दर्शा रही है और ऐसे आएगी तो सीखने ये कम हो जाएगी। तो ये जब ग्राफ बढ़ता है, जब ऊपर ग्राफ बढ़ता है तो क्या होता है, ये सीखने की गति को तेज करती है और जब नीचे आती है तो कम करती है। तो यहाँ पर देखिए एक ऐसा स्थिति बना है जो न ऊपर है जाती है न नीचे, यानी कि एक स्थिर है, यानी कि जो क्षैतिज रेखा को दर्शा रही है। यहाँ पे देखिए ये जो क्षैतिज रेखा है ये पठार है, इसी को पठार कहते हैं। तो यानी कि ये जो गति सीखने की होती है, तो एक समय ऐसा आता है जो ये पठार अधिगम सीखना जो होता है वो रुक जाती है, जिसकी रुचि कम हो जाती है, स्थिर हो जाती है। तो ये पूरी जीवन भर नहीं रहती है, कुछ समय के लिए ये पठार रुक जाती है, फिर उसके बाद से सीखना काम करती है। तो हम लोग आगे के माध्यम से देखेंगे जो परिभाषाएं हैं, जो इनकी विशेषताएं हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो बस आप लोग इतना जानिएगा, ये पठार उसको कहते हैं जो सीखने की गति एकदम रुक जाती है और यह कुछ समय के लिए रुकी रहती है, जीवन पर्यंत, जीवन भर नहीं, जो हमेशा नहीं रुकी रहती है। तो देखिए स्किनर क्या कहते हैं, पठार क्षैतिज प्रसार है। क्या, ये देखिए ये जो रेखा होती है, एक ये रेखा जो है ये देखिए क्षैतिज है और ये लंबवत यानी कि ऊर्ध्वाधर। तो ये अधिकतम मात्रा दर्शाती है और ये समय को बताती है, जो ये अधिगम सीखने की एक माध्यम को बताता है। तो जब ये गति जब बढ़ती है तेजी से और उसके बाद से एक समय रुक जाती है, तो बस इतना रुक जानिएगा कि जो क्षैतिज प्रसार है जिससे सीखने में उन्नति का प्रत्यक्ष बोध नहीं होता है, क्षैतिज प्रसार ही क्या होता है, पठार कहलाती है। और अच्छे से हम लोग जो विशेषताएं और जो परिभाषाएं हैं उसके माध्यम से हम लोग जानेंगे और बहुत ही अच्छी तरह से, क्योंकि यहाँ से टॉपिक जो विशेषताएं होती है, पठार बनने का कारण होता है, ऐसे पूछता है। तो ये विशेषताएं देखेंगे और अधिगम में पठार के कारण कैसे हैं, यहाँ से भी पूछता है कि ये पठार होने का निम्न है। तो आप लोग देखिए क्या है, रॉस क्या कहते हैं, पठार सीखने की प्रक्रिया की प्रमुख विशेषता है जो इस अवधि को सूचित करते हैं सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। तो याद रखिएगा ये जो रॉस की परिभाषाएं हैं और ये स्किनर की, तो स्किनर देखिए क्या कहते हैं, जो क्षैतिज प्रसार है ये सीखने में उन्नति का प्रत्यक्ष बोध नहीं करते हैं, ये स्किनर महोदय का है। और ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि जो सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है, ये पठार के पक्ष में बोलते हैं रॉस। तो याद रखिएगा कि ये कथन डायरेक्ट पूछा रहता है और यूपी टेट और सुपर टेट के एग्जाम में कथन डायरेक्ट दे देता है कि निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक का कथन है। अगर कथन भी अगर अधिगम की जो परिभाषाएं नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, एकदम ट्रिक के माध्यम से बताया गया है। तो देखिए सीखने की प्रक्रिया में पठार अवश्य आता है, क्योंकि कभी निद्रा, थकावट या बाधा आने पर सीखने की गति रुक जाती है। जब आप पढ़ते हैं या
कोई भी चीज़ किसी को अधिगम करते हैं, अधिगम का मतलब होता है सीखना। तो एक समय ऐसा आता है जो आपको थकावट महसूस होती है, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं, निद्रा आती है, तो वही क्या कहलाती है, वही पठार की रुकी हुई स्थिति कहलाती है। तो उसी को पठार कहते हैं। तो पठार की विशेषता हम लोग देख लेते हैं। देखिए, पठार का बनना स्वाभाविक होता है। बिल्कुल सत्य है कि पठार का बनना स्वाभाविक होता है। ऐसी समय थोड़ी रहती है कि नहीं आप लगातार लगातार लगा, अगर आप थकावट भी महसूस करते हैं, सोए भी, निद्रा भी में भी रहते हैं, तो वो क्या है, वही पठार कहलाती है जो कुछ न आप लोग सीखते हैं। तो पठार सीखने के अवरुद्ध गति को दिखाता है, न कि समाप्ति को। और पठार सदा के लिए नहीं बनता, बल्कि यह कुछ समय के लिए होता है। अब जस्ट ऊपर जो डायग्राम था, हम आप लोग को देखिए यहाँ पे बताए थे कि पठार जो होती है कुछ ही समय के लिए जो होती है, जो क्षैतिज रेखा को दर्शा रही है, यही पठार है। ये क्या है, कुछ ही समय के लिए होती है। पठार भी वक्र का एक हिस्सा होता है। तो वक्र हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ लिए हैं, तो जाकर आप लोग देख सकते हैं अधिगम का वक्र भी, अधिगम का स्थानांतरण भी, और अधिगम की जो परिभाषाएं हम लोग पढ़े हैं ट्रिक के माध्यम से, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, तो जाकर आप लोग देख लीजिएगा। तो ये छोटा सा टॉपिक बच गया था अधिगम पठार, तो इसलिए सोचे कि इसमें ख़त्म कर लीजिए। कम समय में आप लोग को बेहतरीन टॉपिक दिया जा रहा है, तो आप लोग कम समय में अच्छे से सीडीपी की तैयारी कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेट मिलता रहे और आप लोग के लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तो देखिए, अधिगम में पठार के कारण, तो कारण देख लेते हैं। अधिगम प्रक्रिया में जब उत्साह, प्रेरणा और रुचि में कमी आती है, तो पठार का आना स्वाभाविक है। तो जाहिर सी बात है, तो आप सीख ही नहीं पाएंगे, स्थिर हो जाएगी। तो क्षैतिज रेखा को दर्शाया गया था जो डायग्राम में हम लोग पढ़े थे। तो बस आप लोग इतना जानिए, यही सबसे आप लोग का मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अधिगम प्रक्रिया में जब उत्साह, प्रेरणा और रुचि में कमी आती है, तो पठार आना स्वाभाविक है। अधिगम प्रक्रिया में जब आलस्य अथवा रुकावट या थकावट आता है, तब भी पठार आता है। अधिगम की अनुप्रयुक्त विधि के कारण भी पठार आता है। कार्य की जटिलता एवं उद्देश्य का अभाव होने के कारण भी अधिगम में पठार आता है। तो आप लोग बस इतना जानिएगा कि जो पठार होती है, तो पठार जो सीखने की गति रुक जाती है, जो क्षैतिज को दिखा रही है, बस इतना बस आप जानिएगा, वही पठार है। तो बस अधिगम की प्रक्रिया में कभी हम लोग ज़्यादा सीखते हैं और कभी कम। देखिए क्या होता है कि जब हम लर्निंग करते हैं, अधिगम करते हैं या कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो कभी हम लोग ज़्यादा सीखते हैं, फिर कम सीखते हैं, कभी कम ज़्यादा सीखते हैं, कम सीखते हैं। मतलब एक ऐसी स्थिति कुछ देर के लिए आती है जो हम लोग न ज़्यादा सीखते हैं न कम। तो यही क्षैतिज जो प्रसार रेखा दिखा रही है, वही पठार कहलाती है कि हम लोग कुछ न सीखते हैं, कुछ समय के लिए आती है। ये क्वेश्चन पूछा गया कि अधिगम निम्न में से अधिगम पठार है, मतलब कुछ समय के लिए, ज़्यादा समय के लिए, दोनों ऐसे होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, कुछ समय के लिए पठार होती है, ना कि बहुत ज़्यादा समय के लिए। तो आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए, और जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से क्लास चलाई जा रही है। ठीक है दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।